आज हम उस व्यक्ति की याद में बात करते हैं जिसे हर कोई बहुत ही पसंद करता है। हम बात करेंगे हमारे पूर्व प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम की। सो वेलकम टू खान का ज्ञान। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। कलाम का पूरा नाम अव्वुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 2002 से 2007 तक ये पद को संभाला। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ। उनके जन्म दिवस को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के तौर पे भी मनाया जाता है। उनका जन्म एक बहुत ही गरीब घर में हुआ था। अब्दुल कलाम के पिताजी जैनुल आबदीन रामेश्वरम के एक मस्जिद में मौलवी थे और साथ ही साथ उनके पास एक नाव भी थी जो वो मछुआरों को किराए पे दिया करते थे। इसी तरह उन सभी के दिन कट रहे थे। जैनुल आबदीन के 5 बच्चे थे, उनमें से एक अब्दुल कलाम थे। बचपन से ही अब्दुल कलाम को पढ़ने का शौक था, लेकिन वो बचपन से ही जिम्मेदार भी थे। अपने पिताजी को आर्थिक मदद करने के लिए वो अपनी स्कूल खत्म होने के बाद न्यूज़पेपर बेचा करते थे। 1954 में फिजिक्स से अपना ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कलाम को इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की बहुत ही इच्छा थी, लेकिन वो सिर्फ एक पोजीशन से रह गए। इंडियन एयरफोर्स में 8 पोजीशन ही खाली थे और कलाम 9वें पायदान पे थे। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद कलाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में बतौर एक साइंटिस्ट काम करने लगे। 1969 में कलाम का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में तबादला हो गया और इंडिया की पहली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। 1982 में DRDO में फिर से जुड़कर कलाम ने कई सफल मिसाइलों का उत्पादन करने वाली कार्यक्रम की योजना बनाई, जिससे उन्हें मिसाइल मैन का उपनाम मिला। कलाम इंडिया के पहले सैटेलाइट रोहिणी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। DRDO में जब वो मिसाइल प्रोग्राम के चीफ थे, तब उन्होंने 5 मिसाइल की डेवलपमेंट की, जो थे मिसाइल नाग, आकाश, त्रिशूल, अग्नि और पृथ्वी। उन्होंने रूस और भारत के बीच ब्राह्मो एरोस्पेस के गठन का नेतृत्व किया। कलाम ने भारत के परमाणु क्षमताओं में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पोखरण परमाणु परीक्षण जो कि 1998 में हुआ, उनके तकनीकी समर्थन के बिना शायद ही सफल हो पाता। आपको जान के यह आश्चर्य होगा कि कलाम को भारत और विदेश के 40 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट का खिताब मिला है। कलाम को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें देश में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी शामिल है, जो कि उन्हें 1997 में मिला था। उनके अन्य पुरस्कारों में पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी शामिल है। कलाम को उनके सरल और विनम्र रवैये के कारण पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में भी जाना जाता है। कलाम की स्विट्जरलैंड यात्रा को देश में विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उनके सम्मान में ये घोषणा स्विस सरकार ने उनके निधन के बाद किया। अब्दुल कलाम को सम्मान देते हुए नासा ने एक बैक्टीरिया सोलिबिसिलस कलामी को उनके नाम पर रखा है। कलाम युवाओं में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। 70 से भी अधिक उम्र होने के बावजूद उन्हें 2003 और 2006 में MTV यूथ आइकन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। और आपको ये भी बता दें कि उनके जीवन काल से प्रेरणा लेते हुए एक हिंदी फिल्म आई एम कलाम भी बनाई गई थी। कलाम के अंतिम पल भी उसी काम में गुजरे जो उन्हें पसंद थे। कलाम 27 जुलाई 2015 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में स्पीच दे रहे थे और उसी बीच वो गिर पड़े। उनकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई और इसी दिन उन्होंने इस देश से और इस दुनिया को अलविदा कहा। और ऐसे ही जानकारियों से भरे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।